हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमें प्रूव करना है कि ये सत्य है ये असत्य। तो हम मान लेंगे, माना ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए हमने 60 डिग्री मान लिया, बी हमने 30 डिग्री मान लिया। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए हमने मानना है 60 डिग्री तो 60 डिग्री प्लस बी हमारे पास है 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये ए इसके मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस में साइन, यहाँ पर भी ये बी साइन के मल्टीप्लाई में है तो हम 30 डिग्री भी इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब हमारे पास आएगा साइन 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 और साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। उसके बाद आता है हमारे पास साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री हमारे पास होता है 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और ऊपर आएगा हमारे पास √3 प्लस में 1। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। फर्स्ट ये हमारे पास साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारे पास असत्य हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड हमारे पास दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि थीटा यानी कि एंगल है, जब हम उसमें वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा यानी कि साइन का जो भी एंगल होगा उसके मान में भी वृद्धि होती है। आपने त्रिकोणमितीय जो हमने तालिका की थी उसमें देखा होगा, तो अब हम उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये हमारे पास है त्रिकोणमितीय समीकरण। अब इसमें हमारे पास ये एंगल दिए हुए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल बढ़ रहे हैं यानी कि इनमें वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा कोस थीटा यानी कि त्रिकोणमितीय एंगल, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, इस प्रकार से। तो हमें क्या बताना है कि जब एंगल में वृद्धि होगी तो साइन थीटा में भी वृद्धि होगी। ये हमारे पास देखिए, हम यहाँ से देखेंगे 0 डिग्री है तब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 है, 30 डिग्री है जब हमारे पास 1/2 है, जब हमारे पास एंगल 45 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। इसी प्रकार जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है। यानी कि जब जब एंगल बढ़ रहा है तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हमारे पास ये सत्य हो जाएगा। हमारे पास ये सेकंड कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये हमारे पास सत्य हो जाएगा। सत्य क्योंकि त्रिकोणमितीय तालिका से स्पष्ट होता है, तालिका से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है कि थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है यानी कि वृद्धि होती है।
कि थीटा के बढ़ने पर यानी कि थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। ये हमारे पास सेकंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इससे पहले हमारे पास था साइन थीटा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोस थीटा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास है त्रिकोणमितीय समीकरण जो हमने अभी देखी थी। पिछले उसमें हमने देखा था साइन थीटा का, तो इसमें हमें देखना है कोस थीटा का। तो देखिए, जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू 1 है। जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, कोस थीटा की वैल्यू √3/2 है। और इस प्रकार जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री है तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है। यानी कि इसमें जब एंगल बढ़ रहा है तो कोस थीटा की वैल्यू घट रही है। तो ये हमारे पास असत्य हो जाएगा। ये थर्ड हमारे पास असत्य हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य, क्योंकि त्रिकोणमितीय तालिका से स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान घटता है। कोस थीटा का मान घटता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि त्रिकोणमिति तालिका से स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान घटता है। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। हमारे पास क्या दिया है, थीटा के जितने भी मान हैं वहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है। ये हमारे पास असत्य हो जाएगा क्योंकि ये सेम नहीं होते। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो तालिका है इसमें ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है और ये हमारे पास एंगल दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा सिर्फ हमारे पास 45 डिग्री पर होता है, जहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम होती है। इसके अलावा कहीं पर भी साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास असत्य हो जाएगा। फोर्थ हमारे पास है असत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि यह केवल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए सत्य है, जहां पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य, क्योंकि यह केवल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए सत्य है। ये हमारा फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ में हमें दे रखा है a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट a, यानी कि कोट a मतलब ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है जो 0 डिग्री है, पर कोट a परिभाषित नहीं है। ये हमारे पास सत्य हो जाएगा क्योंकि a इज इक्वल टू 0 के लिए कोट a अपरिभाषित है। देखिए ये हमारे पास त्रिकोणमितीय तालिका है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि 0 डिग्री पर कोट a यानी कि एंगल है जो वो है परिभाषित नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित है। ये हमारे पास 0 डिग्री का एंगल है और हमें देखना है कोट थीटा।
कोट थीटा हमारे पास इन्फिनिटी है यानी कि अपरिभाषित है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। ये हमारे पास है फिफ्थ, जो हमारे पास हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों है? क्योंकि कोट ए परिभाषित नहीं है, क्या है? अपरिभाषित। तो इसने भी यही दिया है कि a = 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो ये हमारे पास सत्य हो जाएगा। सत्य क्योंकि a = 0 डिग्री के लिए कोट ए अपरिभाषित है या फिर परिभाषित नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं। परिभाषित नहीं का मतलब ही होता है अपरिभाषित। तो ये हमारे पास 5 के 5 कंप्लीट हुए। ये हमारा 8.2 का 4th क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।